मेरे मेरा पुत्र कैसा है तू? मैं ठीक हूँ अब्बा जान। आपका सबसे छोटा सबसे लाडला अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर आपके लिए आया हूँ। हाँ पुत्र, तेरा बड़ा शुक्रिया, तू आ गया अपने बाप को मिलने के लिए। और सुना? मैं ठीक हूँ अब्बा जान, आप सुनाए आपकी कैसी गुजर रही है? हाँ पुत्र, बुलाहट के अलावा अब आपकी जिंदगी कैसे गुजरती है? और पुत्र, ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बड़ी देर के बाद समझ में आएगी। अच्छा अब्बा जान, मैं ये आपके लिए कपड़े लेकर आया था। कपड़े मेरे लिए? जी अब्बा जान। मेरे लिए कपड़े लेके आए? मैं इस ईद पे पहनूंगा ये? अब्बा जान, ये इम्पोर्टेड कपड़े हैं, बस 2-3 दफा मैंने पहने हैं। आपकी बहू किसी मांगने वाले को दे रही थी, मैं आपके लिए ले आया। अच्छा किया, तो अच्छा किया जो मेरे लिए ले आए। और अब्बा जान, रही बात ईद की, तो वो आपकी बहू कहती है कि आपके खांसने की वजह से बच्चों में जरासीम फैलते हैं, तो हाँ पुत्र, तू ठीक कहता है। मैं वैसे खांसता हूँ, बच्चों को तेरे घर से वो बीमार हो जाते हैं। कोई बात नहीं पुत्र, मैं ये ईद भी अकेले ही गुजारूंगा। और हाँ अब्बा जान, वो आपके लिए मैंने शूज भी लिए हैं, वो बस लाना भूल गया, घर पे पड़े। पुत्र, कोई बात नहीं, वो भी तूने अपनी बेगम से बड़ी मुश्किल से छुपा के रखे होंगे। कोई बात नहीं पुत्र, वो अगली ईद पे पहन लूंगा। अगर जिंदा रहा तो अगली ईद पे पहन लूंगा। अब्बा जान, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं सॉरी कहता हूँ। ना मेरा पुत्र, माँ बाप को जो बच्चों की कोई बात बुरी लगती है ना मेरा। अच्छा अब्बा जान, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई। अच्छा हुआ आपके साथ मुलाकात इधर ही होगी। मैं तो कब से सोच रही थी कि अपने भाई से मुलाकात करूंगी, लेकिन ज़ैन भाई क्या हो गया? 1 हफ्ता हो गया आप मेरे घर नहीं आए, और मेरे बच्चे रोज रोज मुझे कहते हैं मामा जी छोटे मामू नहीं आए, छोटे मामू नहीं आए। क्या बात है, बड़ी बहन से नाराजगी है? अरे साइमा बाजी, आपसे भला कैसी नाराजगी? बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन मेरे घर की भी है। तुम्हारी भाभी भी तुम्हारा पूछती रहती है, मुझे कहती है बच्चे नहीं आए, साइमा बाजी नहीं आई, हमेशा तुम्हारी बातें। तो कभी लगाओ ना चक्कर, तुम भी पराई हो गई हो। हाय सदके में अपने भाई पे क्या करूं, क्या करूं? वो शहर भाई भी मुझे ना रोज रोज कॉल करके ना डांटते हैं कि साइमा जी रेडी हो जो, मैं तुम्हें ईद की शॉपिंग करवाऊंगा। अरे जैन भाई, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई, पीछे हो रहा। मैं तो अब्बा जी से मिलने आई थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे सलमान। नहीं नहीं अब्बा जी, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। कोई बात नहीं सलमान पुत्र, एक बात की वजह से बहन भाइयों की आपस में मुलाकात तो होगी। कोई बात नहीं। फिर सहमा पुत्र, तू ये बता, तू ठीक तो है ना? हाँ जी जी, मैं ठीक हूँ। और ये बता, वो मेरा दामाद हमारे पाकिस्तान में ही है या यूके में है? अरे अब्बा जान क्या बताऊं, आमिर तो इतने मसरूफ है कि 1 हफ्ता वो पाकिस्तान में होते हैं और अगले हफ्ते वो यूके।
मतलब ये है कि आमिर भाई की वेरी बिजी लाइफ। हाँ, अरे भाई मैं क्या करूँ, तुम्हारी चक्करों में तो अब्बा जान आपने कुछ खाया नहीं। हाँ पुत्र, मैंने खाना खा लिया, खा लिया पुत्र। अच्छा ये अजी कपड़े लेकर आए हूँ अब्बा जान के लिए। पुत्र ये मेरे लिए कपड़े लेके हैं, ईद पे पहनूंगा। अच्छा जी जी। अब बात सुने साइमा बाजी, जी, अब्बा जान के लिए कपड़े लाए हो और ये खुश नहीं हो रहे, पता नहीं इनको किस चीज की टेंशन है। क्यों क्या होगा, क्या हो गया? कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं, मैं खुश हूँ, बड़ा खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। अच्छा अब्बा जान, मैं तो जिस काम के लिए आई थी वो तो काम ही भूल गई। आप इस तरह करें ना, अपने सारे मैले कपड़े मुझे दे दें ताकि मेरी वो काम वाली आएगी ना तो मैं धुलवा दूं और फिर मैं आपको वापस कर दूंगी। नहीं श्यामा पुत्र, मेरे तो मैले कपड़े हैं ही नहीं, क्योंकि मैं कौन सा बाहर जाता हूँ, किसी से मिलता हूँ, क्यों कपड़े मैले हो। मैं खुद ही घर में ही धो लेता हूँ और इन्हीं कामों में मेरा अच्छा टाइम गुजर जाता। अब्बा जान आप बाहर नहीं जाते तो क्या हुआ, आपको भला क्या टेंशन है, हम तो बाहर जाते हैं ना। सुबह उठते ही पहले बच्चों को स्कूल छोड़ो, फिर फैक्ट्री जाओ, फिर मीटिंग अटेंड करो, बहुत मुश्किल होती है। अब्बा जान जैन ठीक कह रहे हैं। हाँ पुत्र, तो ठीक कह रहे हो, हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा मसरूफ है।